Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को बोला गया है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। तो हम लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर रैशनल नंबर्स को बनाना है। तो ये देखिए 3/4 है, तो जो फर्स्ट वाला है इसमें हम लोगों को ड्रॉ करना है 3/4। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम लोगों को ऐसे लेना है। सबसे पहले तो देखो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग एक लाइन बनाते हैं, है ना। और अब 3/4 है, तो 3/4 को आप लोग किस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो 3/4 सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव है, यानी कि माइनस का साइन इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और कहीं पर मतलब राइट हैंड साइड पर बनेगा, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है ना उसमें 0 होता है इधर 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए नंबर जो है वो राइट हैंड साइड ही आने वाला है, ये चीज़ तो हमें पता है। और 0 से लेकर के 1 तक हम लोगों को ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। ये कैसे पता लगा, जब भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो तो यानी कि हम लोग को समझ में आता है कि भाई जो नंबर है वो 1 से छोटा ही बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो 3/4 ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 ड्रॉ करना है तो इस तरीके से लेंगे भाई। सबसे पहले तो 1/4, ठीक है, 2/4 और 3/4। तो ये हमारा आ गया 3/4। और इधर अगर आप लोग 4/4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि देखो 4/4 4 से 4 कट जाएगा और आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1। तो 3/4 हम लोगों ने इस तरीके से नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। जो नीचे वाला होता है ना उसको नीचे लेकर के और बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो 3/4 हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट है हम लोगों का माइनस का 5/8। अब देखो आपने देख लिया कि माइनस का 5/8 है, राइट। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये 0 है ना, यहाँ पे इस तरीके से आप 0 ले लीजिए और 0 से इस तरफ को हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से स्टार्ट करेंगे और अपॉन में 8 रहेगा, तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। और फिर अब इसके आगे आप 6/8 भी लिख सकते हैं। तो 5/8 हम लोगों का यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया। इधर अगर हम लिखें 7/8 और फिर उसके बाद 8/8, यानी कि क्या हो जाएगा 8 से 8 पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा और फिर वो हमारा हो जाएगा -1। तो -1 से लेकर के 0 के बीच में ये आ गया। और 5/8 ये चीज़ जो है ये हम लोगों को ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं इधर ग्रीन कलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट जो है, इसमें हम लोगों को ड्रॉ करना है -7/4। तो ये भी बिल्कुल सेम तरीका, क्योंकि देखो माइनस आ रहा है तो यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ होगा और 7/4 है। तो आप लोग कैसे करेंगे स्टार्ट, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, फिर -8/4, यानी कि हो जाएगा -2। तो हमारे पास हमें क्या करना था, -7/4, इसको a मान लो। तो ये हमारे पास आ गया। -2 क्यों आया, क्योंकि 8/4 को आप काटोगे तो क्या आ जाएगा -2। तो ये समझ में आ गया। इस तरीके से ही सारे के सारे हम लोगों को ड्रॉ करते हुए चलने होते हैं। या तो 0 से राइट हैंड साइड होगा अगर नंबर पॉजिटिव होगा, और नंबर नेगेटिव होगा तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड। तो -7/4 था तो 1 से स्टार्ट करके आप आगे चलते जाओगे। इसी तरीके से हमें सारे के सारे बनाने होते हैं। जैसे कि अब आ गया है 7/8, तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड साइड में ही आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 तक इसको लेकर के जाएंगे, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या ड्रॉ करना था, हम लोगों को 7/8 ड्रॉ करना था। तो ये हमने चारों के चारों पार्ट्स यहाँ पर देख लिए। इस तरीके से हम लोगों के सारे हमने ड्रॉ करके देख लिए। बहुत ही सिंपल सा नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों को सेम ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है कि भाई हम लोगों को ना एक ये नंबर लाइन गिवन है, इसमें हमें P, Q, R, S, T, U, A, N, B जो हैं वो नंबर लाइन पर दिए हुए हैं, और इसमें हम लोगों को बोला गया है कि T, R जो है वो R, S के बराबर है और S, U के बराबर है, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं और ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि US = SR = RT ये है, और ये AP = PQ = QB ये है। अब हम लोगों को बोला गया है कि PQ, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं PQ क्योंकि इसके नीचे है। हम लोगों को PQ की वैल्यू निकालनी है और हमें RS की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे किया जाएगा, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो बीच बीच वाले पॉइंट्स हैं ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि U की वैल्यू तो -2 है, T की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। तो हम लोग पहले R और S की वैल्यू चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो, ये अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये है U, S, R और T, है ना। इस तरीके से ये हमारे पास लाइन बन करके आ रही है, जिसमें हमें U की वैल्यू दे रखी है -2 और T की वैल्यू दे रखी है -1। अब अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो S और R की वैल्यू निकालनी है। तो किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है वो R से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी नंबर लाइन तो ऐसे इस तरफ को आगे बढ़ती है। तो हम R की वैल्यू पहले निकालते हैं। अब देखो कि ये जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये वाला -1 है और ये -2 है, तो इनके बीच में कुछ इनसे बड़ा ही होगा, है ना, -1 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा। तो R कैसे निकलेगा, R देखो -1 में हम लोग क्या और इसमें ऐड करेंगे, यानी कि ऐड माइनस माइनस प्लस करेंगे। तो यानी कि इसमें हम लोग 1/3 को और माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो डिवीजन है ना, गैप, ये 1/3, 1/3 और 1/3 ये गैप है। क्यों, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है और ये वाला पार्ट -1 से 1/3 और आगे है। तो -1 में मैं 1/3 और ऐड कर दूंगी, यानी कि -1 में मैं -1/3 करूंगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि R जो है वो 1/3 आगे है -1 से। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये अपॉन में 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो -3 -1 यानी कि -4/3 ये हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। इसी तरीके से मैं S की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ अगर, तो S क्या आ जाएगा, S 1/3 1/3 और आगे है, यानी कि S जो है वो T से और इतना आगे है। तो कितना आगे है, तो -1 -1/3 और -1/3, ये और ज़्यादा आगे है, राइट। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ये -1/3 माइनस, तो ये तो सिंपल सी -2/3 हो जाएगा, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा -5/3। वैसे तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे कि भाई ये -4/3 आया है तो इसके आगे वाला -5/3 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया S की वैल्यू -5/3, ठीक है। तो S की वैल्यू -5/3 आ गई। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम तरीके से ही निकालेंगे हम लोग। तो इसको निकालते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं
A और B, तो A और B की वैल्यू 2 और 3 है, और ये P है और ये Q है। तो ये क्योंकि हम लोग इस तरफ को चलते हैं तो इसीलिए ये 2 से 1/3 बड़ा है। ये 1/3 1/3 1/3 की डिवीज़न है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा 3 में डिवाइडेड है। तो हम लोग P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 + 1/3, क्योंकि ये 1/3 आगे है PA से। तो 2 + 1/3, तो 6 + 1/3 यानी कि 7/3। तो P की वैल्यू क्या आ गई? P की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 7/3। तो P की वैल्यू आ गई 7/3। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ Q तक पहुँच जाएंगे। तो ये 1/3 + 1/3, तो 2 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा, है ना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि हमें Q की निकालनी है, P की तो हमने निकाल ली। ये हो जाएगा 2 + 2/3, यानी कि 8/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉरी, P लिख रही हूँ मैं, Q हमारे पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हम लोगों ने क्या किया, ये देखो इससे इतना आगे था ना, A से इतना आगे था P, तो 2 में हम लोग ये 1/3 तो ऐड करेंगे और फिर Q में 2 + 1/3 + 1/3, तो इसलिए हम लोग P की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3 और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3। तो ये हमारा हो गए सारे पार्ट्स। तो R की वैल्यू, S की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, P की वैल्यू भी आ गई और Q की वैल्यू भी आ गई। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।